जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपने खूब अच्छी तरीके से मनाया होगा। और अब तो राम राज्य आ गया है। अब तो आप इतना समझ लो कि आपके अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो 2024 में तो विफल नहीं जाने वाली। इतना तो मैं आपको लिख कर गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पूजनीय श्री राम जी आए हैं और भारत देश तरक्की ना करे ये हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सौरभ भाई आज आप कुछ कर सकते हो। जो लोग यहाँ पर फाइनेंशियली एबल नहीं है कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, जिन लोग को लगता है कि यार मैं सीखना तो चाहता हूं लेकिन यार कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं पर A to Z चीजें सिखाई नहीं जा रही हैं, तो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 80% ऑफ ऑन एनी कोर्सेज। किसी भी कोर्सेज में फ्लैट 80% ऑफ। कोड क्या है दोस्तों? जय सिया राम। अब देखो ये कोड आपके लिए है, अपने सारे परिवार के लिए है। इस कोड को यूज करना विदाउट स्पेस दिए, और आपकी इच्छा है जिस भी बैच में इनरोल होने की, चाहे आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के सीखना है, चाहे आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग A to Z सीखना है, सब कुछ आपको मिलेगा। हमारे पास सिर्फ 2 ही कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, एक हो गया स्विंग ट्रेडिंग और एक हो गया A to Z। itntraderpro.in पर जाके, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों जो भी व्यक्ति सीखना चाहता है A to Z, साथ ही साथ में लाइव मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसके लिए बैच बेहतरीन होने वाला है। इस बात की गारंटी मैं आज आपको राम दिवस पर देने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। अब देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलेगा। मार्केट को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छे जोन पर आके रुका हुआ है। HDFC बैंक के रिजल्ट की वजह से मार्केट के अंदर जो भी सेलिंग आई हुई थी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। अब मार्केट के अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर जो हमने ये मूवमेंट देखा कंसोलिडेशन के बाद, मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा, थोड़ा सा सेलिंग देखा, अब मार्केट यहां से नई ऊंचाइयों के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है या मार्केट और गिरेगा, इसके बारे में आज हम लोग पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन बहुत सिंपल रहेगा दोस्तों। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर फॉल को एक सिस्टमेटिक फॉल के रूप में नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि सिस्टमेटिक फॉल क्या होता है, जैसे ये तो ये सिस्टमेटिक फॉल नहीं है। लेकिन अब समस्या ये है कि जो सेलर्स हैं वो पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं 1 और 2 स्विंग पे। तो पहला स्विंग ये है, दूसरा स्विंग ये है, और इसके बाद मार्केट के अंदर कोई भी पैनिकनेस नहीं है। अगर मार्केट के अंदर कल के दिन दोस्तों मेरा ये वाला लेवल यहां पर क्रॉस मार्केट करता है, जो कि मेरा 46,323 है, तो 46,323 के ऊपर मैं फिर से पोजिशनली बुलिश हूंगा 49,000 के टारगेट के लिए। अब देखो 46,000 से लेके मैं 49,000 डायरेक्ट आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं पूरा वीक की एनालिसिस कर रहा हूं। एक हफ्ते की पूरी कंप्लीट एनालिसिस में यहां पर आपको देना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये पूरा होगा, लेकिन हाँ 46,323 के ऊपर अगर है मार्केट, तो वो धीरे धीरे करते करते अपना फिर से जो व्यक्तिगत तौर पे मार्केट ऊंचाइयों को छू रहा है वो छुएगा। क्योंकि अभी देखो थोड़ा सा चीजें हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो ये हुआ है कि जैन में तो सबको पता चल चुका है कि फेड रेट को कट नहीं करने वाला है। ठीक, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन बची नहीं है। फेब के महीने में सब लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ भैया मार्च में चलो रेट कट होगा, और हमारे यहाँ इलेक्शंस वगैरह शुरू होने वाले हैं। साथ ही साथ में मिड कैप के अंदर एक रैली आई हुई है, और 2-3 दिन से FIIs पूरी तरीके से नेट सेलिंग के अंदर गए हैं, तो थोड़ा वैल्यूएशन कम मिला है। रिलायंस का रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बाद आपका ICICI बैंक का रिजल्ट भी आ चुका है, तो रिजल्ट पॉजिटिव है, रिजल्ट्स के अंदर कुछ ऐसी खराबी नहीं है। तो मैं 46,323 के बाद फिर से पोजिशनली 49,000 तक के लिए टारगेट रखूंगा। अब क्या हो कि सौरभ भाई कल वीकनेस आ जाए मार्केट के अंदर और हम वीकनेस की यहां पर कोशिश करें, वो लेवल मेरे लिए है 45,615 का। तो देखो जब अब मार्केट के अंदर मैं अगर कल ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट मान लीजिए 46-58 के आसपास क्लोज हुआ है, और मान लीजिए मार्केट मेरे पोजीशन तक नहीं आ रहा है, नहीं धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो मेरा क्या इसमें काम रहेगा? मेरा काम रहेगा कि देखो मुझे 2 चीजें करनी है। मैंने पहली चीज आपको क्या बताई कि पोजिशनल लॉन्ग / पोजिशनल शॉर्ट। पोजिशनल लॉन्ग होना है 46,323 के ऊपर, पोजिशनल शॉर्ट होना है 45,615 के ऊपर। मान लीजिए
कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर बियरिश मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम, वो नहीं हुआ। मान लो मार्केट नीचे गया, लेकिन कल वैसे भी मार्केट, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ अभी के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट तो यही बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है, बट मान लो इनकेस अगर हुआ तो 45,615 के नीचे पोजिशनली शॉर्ट हूंगा मैं 44,000 45,000 के लेवल के लिए। लेकिन अगर कल मान लीजिए मार्केट कुछ रेंज में ही फंसा रह गया, तो 15 मिनट के चार्ट पर हमें क्या देखना है कि मान लीजिए कि अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है, ठीक है, 46,000 के नीचे मार्केट नहीं आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट नहीं आ पा रहा है, इतने बड़े रेंज के अंदर मार्केट नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट आपका 300 से 400 पॉइंट का। तो मान लीजिए अगर इतने रेंज में मार्केट नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि 46,000 का एक राउंड नंबर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ऊपर के लिए तो मुझे समझ में आ रहा है कि वेट करना जायज है, लेकिन अगर मान लीजिए 46,000 के नीचे मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि 46,000 तोड़ दे तो आप शॉर्ट कर लो, नहीं, यही तो ट्रैप है। 46,000 के नीचे कम से कम 15 से 20 मिनट अगर मार्केट बिता रहा है, तो फिर यहां पर शॉर्ट प्लान कर सकते हो 45,800 तक का। उसके बाद फिर 45,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। यहां ब्रेक किया तो इंतजार के बिना एंट्री नहीं है दोस्तों। 46,000 ब्रेक किया तो 45,800 के टारगेट पे, 45,800 के टारगेट में हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो भी क्वांटिटी हमारी शॉर्ट पोजीशन उसको बुक करके फिर से वेट करना चाहिए। अगर मान लो 45,800 पे आप बुक नहीं करोगे ना, तो 45,800 एक इमीडिएट काफी ज्यादा बड़ा सपोर्ट है। यहां से मार्केट एक बार और उठने की पूरी तरीके से कोशिश कर सकता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर 45,800 पे आप बुक नहीं करोगे तो आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर 45,800 के बाद 45,615 का क्रॉस करता है तो फिर पोजिशनली हम बियरिश यहां पर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं 44-45,000 के टारगेट के लिए। बाकी मैं वही कहूंगा कि ध्यान से अच्छे से काम करें। बजट डे भी आने वाला है, ठीक है, साथ ही साथ में चुनाव भी आने वाला है, साथ ही साथ में यहां पर फेड का भी आने वाला है, और यूएस के अंदर इलेक्शंस के ऊपर भी बातचीत चल रही है, ठीक है, और फिर वही आरबीआई की फिर से मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है। तो कई सारे इवेंट दोस्तों पेंडिंग है। इन इवेंट्स की वजह से ही एक ऑप्शन बायर एक्चुअल में पैसा बनाता है। जैसे आपने 1500 पॉइंट का फॉल देखा, तो वैसे ही अभी और बहुत सारी चीजें आपको वोलेटिलिटी यहां पर देखनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है ना, आपको एग्जैक्ट डेटा के लिए टेलीग्राम में जुड़कर रहना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूं मैं, जाओ जुड़ो। और हाँ, जय सिया राम का कूपन कोड यूज करना और आज अपना सीट बुक कर लेना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी रात 1 बजे के बाद शायद आपको ना मिले। जय श्री राम, बाय।